और दूसरा ये कि भरत तिवारी पिस्तौल लेकर घूमता था और पुलिस पर हमले करता था। सच क्या है? लोग क्यों मसीहा मानते हैं? भरत एनकाउंटर पर विवाद और आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परिवार, समर्थक और कई नेता भरत के समर्थन में। गांव वालों का कहना है भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि भरत को लोग गांव वालों की मदद करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक भरत स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाता था। बिलौटी और आसपास के गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानियां हैं। परिवार का कहना है कि भरत गांव के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहता था कि गांव के विस्थापित लोगों को फिर बसाया जाए। कहते हैं कि भरत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मुद्दे उठाता था, साथ ही ग्रामीणों और प्रशासनिक लोगों से मिलकर भी बात करता था। इसलिए कई स्थानीय लोग मदद करने के लिए उसे मसीहा बताते थे। भरत खुद और कई लोग उसकी तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह से करते थे। तभी तो उसके एनकाउंटर से सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस के मुताबिक भरत पर अवैध हथियार रखने और फायरिंग का आरोप था। उससे पहले मार्च 2025 में भरत पर कई आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि जमीन विवाद में उसने दरोगा का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की थी। आरोप है कि वो एसडीएम को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अब एक वकील भरत तिवारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने भरत के एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब सुनिए जरा, खेसारी लाल पहुंचे थे भरत के घर, वो क्या कह रहे हैं। बेटा की शहादत को पूर्ति तो नहीं कर सकते, बट उस माँ के लिए जितना हो सकता है प्रयास करेंगे, जो एक बेटा बनकर उनका सेवा करें। क्या कहा अपने परिवार से, जितना हो सकेगा करेंगे। हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन उनके पास कोई रास्ता और विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह फांसी पर लटके थे, तो पूरा देश उनको क्या कहता है, भगत सिंह। उनको मानता है ना, उनको प्यार करता है ना। तो हम जीते जी भगत सिंह को देखे हैं भरत तिवारी के रूप में, और भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया। गोली मारी गई है तो उसको सही क्या है, पुलिस का थोड़ा अधिकार है। जब हम सिलेंडर बोल देंगे तो उसका थोड़ी अधिकार है कि पुलिस हमको काउंटर कर दे। उसके लिए तो जज बैठा है ना। ये बहुत गलत हुआ है, ये पुलिस प्रशासन का शर्मिंदा का बात है। ये इसलिए बात है कि एनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, इसको मर्डर कहा गया है। जब तक हथियार में हाथ में हथियार था तब तक पुलिस तो कुछ नहीं की। जब हाथ से हथियार सिलेंडर बोल दिया तब ये तो गुनाह है। इतना भी आवाज़ उठाते थे, गरीबी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जोइनिया वहाँ से गाड़ा से निकाल कर फिर लेकर गाड़ा में बसा दिया लोग, उसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे। ये तो साफ दिख रहा है कि जानबूझकर ही मारा गया है। ठीक है, जब आदमी सिलेंडर कर दे रहा है तो आपको गोलियां चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो कब पता चला कि उसे गोली मार दी गई? हाँ, मुझे रही सामने गोली मार, आपके सामने गोली मार दिया? सामने गोली गन जाए तो कहता डीएसपी मारिए इन लोग के लेडीज लोग। अच्छा। 3 गो लेडीज हमने के लाठी चार्ज कर दिली सब, हमने के तीनों दून आदमी पर। हमारा यह बा कि जे मरले बा, जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया है कि आप रजिस्ट्रार के सामने इसकी अर्जेंसी मेंशन कीजिए, और इसको लेकर हम रजिस्ट्रार के समक्ष अर्जेंसी लेटर देंगे, और रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा होते ही, रजिस्ट्री से क्लियरेंस मिलते ही यह मामला जल्द सुनवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तो हमारी मांग यही है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो और सख्त से सख्त पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक और बड़ा एनकाउंटर हो गया। बदमाश था बिहार का, लेकिन एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में। ये जिसे आप देख रहे हैं इसका नाम लल्लन सिंह है, और लल्लन सिंह पर पुलिस वालों को मारने का भी आरोप था। बहुत बड़ा बदमाश था, 5 भाई 5 में 4 बदमाश। ये तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन लल्लन का एनकाउंटर बिहार में नहीं हुआ, ये वाला एनकाउंटर यूपी में हुआ। और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं लल्लन के एनकाउंटर साइट की तस्वीर। पिस्टल बरामद हुई है, गोलियां बरामद हुई है, ये बैग बरामद हुआ है, बाइक जिससे भाग रहा था, पुलिस का दावा है। अब बिहार के बड़े बदमाश का एनकाउंटर कैसे हुआ जरा वो देखिए, और उत्तर प्रदेश में हुआ। खूंखार अपराधी लल्लन का एनकाउंटर बिहार से 1000 किलोमीटर दूर हुआ। यूपी के सहारनपुर में एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी को ठोका। एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक जब रविवार रात के 1:30 बज रहे थे, एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आए, जिन्हें रोकने को कहा, तो बौखलाए बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी लल्लन को गोली लगने लगी और वो गिर गया। अंधेरे का फायदा उठाकर लल्लन का साथी मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल लल्लन को अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। एसटीएफ को मौके से बाइक, पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक लल्लन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था।
किसान पिता के 8 बच्चों में से लल्लन सिंह उर्फ लल्लन था। 5 में से 4 और उन्हीं में एक लल्लन भी है। 2 भाई 4 साल पहले एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। एक फिलहाल जेल में है क्योंकि ये चारों मिलकर कई आपदाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों ने यूपी के वाराणसी चंदौली में वारदात को अंजाम दिया, इसलिए योगी की फोर्स लल्लन सिंह को तलाश रही थी और एनकाउंटर हुआ लल्लन सिंह का। इस एनकाउंटर के बाद सुनिए जरा सीएम योगी क्या कह रहे हैं। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्साह होते हैं। तो आइए आपको बताऊं, लल्लन सिंह का यूपी में एनकाउंटर हुआ, लेकिन लल्लन सिंह के 2 और भाई हैं, उनका कुछ साल पहले एनकाउंटर हो गया था। तस्वीरें देख रहे हैं, ये लल्लन सिंह का एक भाई ये है जिसका एनकाउंटर हुआ, और एक तस्वीर दूसरी देख रहे हैं। दोनों भाई का एनकाउंटर कुछ साल पहले हो गया था, लेकिन लल्लन सिंह का प्रोफाइल और कुंडली क्या है वो देखिए जरा। क्राइम कुंडली लल्लन सिंह की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने शरीफ आदमी थे। 16 मार्च 2016 बिहार के नालंदा में एएसआई को गोली मारकर रिवॉल्वर लूट ली। 18 अप्रैल 2016 पटना में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली। 24 सितंबर 2016 को एएसआई आरआर चौधरी की हत्या कर पिस्टल ले गया। सोचिए कितने पुलिस वालों की हत्या की। नालंदा में कैश वैन लूट के दौरान 2 लोगों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान करीब 20 लाख रुपए भी लूट लिए। 6 मार्च 2017 पटना में कैश ले जा रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया। लूटकांड में बैंक के 2 गार्ड और चालक को गोली मार दी। तीनों की हत्या के बाद करीब 60 लाख रुपए लूट लिए। लल्लन समेत तीनों भाई गिरफ्तार हुए लेकिन फरार हो गए और कोर्ट के टॉयलेट की दीवार तोड़कर भाग गए, वाराणसी में छिप गए। 29 मार्च 2017 पटना में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार से जुड़ा केस दर्ज हुआ। पटना में अभिरक्षा से फरार होने और कराने का केस दर्ज हुआ है। वाराणसी में दरोगा अजय यादव को गोली मारकर पिस्टल लूट ली। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सोचिए जरा, सारी गोलियां इस शख्स ने पुलिस पर ही चलाई हैं और अब पुलिस ने उस पर गोली चला दी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, एनकाउंटर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया। एनकाउंटर हुआ और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट से बिहार नहीं संभला। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही है, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। जो भी न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है इस राज्य में, उस पर जो है सरकार जो है अपराधियों को तो संरक्षण दे रही। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। कि वो शहीद के पंक्ति में शहादत हो गया, वो निर्दोष था। एक गरीब ब्राह्मण माँ का बेटा जो पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी अंतिम में हत्या, षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक है कि आज देखिए, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी इस तरह की वारदातों में संलग्न अपराध कर्मी है, अगर वो बिहार को देखें तो उनको मालूम है कि ऐसी घटनाओं के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्यंभावी है और कठोरतम कार्रवाई होगी। कोई इसमें बख्शा नहीं है। पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया उसमें, और जो पुलिस के जो लोग थे, जो लोगों ने ओवर रिएक्ट किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हम समझते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस रक्षक हो सकता है, पुलिस भक्षक नहीं हो सकता है। तो पहली बार आप सुन रहे हैं किसी एनकाउंटर के बाद मंत्री से लेकर संतरी तक सब पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया। कई दिन से आप सुन रहे थे कि ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, आज फाइनली ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया। उद्धव के बागी सांसद सचिवालय पहुंचे।